माइक अगर फेंकना सरस्वती का अपमान है, भगवान का अपमान है, तो उसी देवी माता की मैं भी बेटी हूँ। तो सही। लक्ष्मी जिसने फेंका ना, जो पैसे फेंक रहे थे, वो भी एक तरीके से लक्ष्मी का अनादर है। जो पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति जो है ना, जो अनपढ़ जाहिलों वाली बात कर रहे हैं, वो एक बार इस मुद्दे पे भी सोचें और एक बार मुझे जवाब दें। कंपेयर अगर करने को आओ तो सबको एक बराबर कंपेयर करो, तब मानूंगी असल दम रखते हो आप लोग और इंसानियत की बात करते हो। क्या बात है, उच्च विचार। अक्षरा सिंह है भाई। भोजपुरी इंडस्ट्री की यूं ही शेरनी नहीं बोला जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर इकलौता फीमेल एक्ट्रेस सिंगर कोई है तो वो है अक्षरा सिंह। क्या अक्षरा सिंह, क्या आप पवन सिंह से ज्यादा बड़ी हो गई हैं? क्या आप खेसारी लाल यादव से ज्यादा बड़ी हो गई हैं? या फिर आप बड़ी हो गई हैं अनुपमा यादव, शिवानी सिंह, शिल्पी राज, ये तमाम बड़े दिग्गज है भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये तमाम लोगों से भी आप ज्यादा बड़ी हो गई हैं क्या? भले बोला जाता है आपको भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खेसारी लाल, पवन सिंह, शिल्पी राज, अनुपमा यादव से भी बड़ी आप हो गई हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जब पवन सिंह प्रोग्राम करते हैं स्टेज पे तो उनको पत्थर मारा जाता है, सर पे चोट लगती है, ब्लड निकल जाता है, इसके बावजूद भी वो स्टेज पे डटे रहते हैं और ये कहते हैं माइक उठा करके कि अगर मैं इस तरीके का कांड पे अगर मैं स्टेज छोड़ के चला जाऊंगा तो आप लोग क्या कर लीजिएगा। ये सारा प्रोग्राम जो हो रहा है ये सब बर्बाद करने के ऊपर आप तुले हुए हैं। प्लीज आप इस तरीके से नहीं कीजिए। और पवन सिंह जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार बोला जाता है, वो स्टेज नहीं छोड़ते हैं और प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं और करने के बाद निकलते हैं। वही सेम खेसारी लाल यादव के साथ भी वही घटना होता है। उनको भी ईंटा पत्थर फेंका जाता है, मारा जाता है, और यहां तक कि जितने भी डांसर्स होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनके ऊपर भी फेंका जाता है। लेकिन स्टेज प्रोग्राम में जितने भी कलाकार खड़े रहते हैं, गाते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो तब तक टिके रहते हैं जब तक कि एग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाता है, जब तक कि टाइम ओवर नहीं हो जाता है, तब तक वो लोग प्रोग्राम करते रहते हैं। और रही बात पैसा लुटाने की बात, तो खेसारी लाल यादव को हाथ में 10 रुपया दिया जाता है, वो भी एक्सेप्ट करते हैं। पवन सिंह को 10 रुपया दिया जाता है, वो भी एक्सेप्ट करते हैं। और अगर स्टेज हाइट रहता है तो नहीं हाथ में दे पाते हैं तो वो लोग उड़ा देते हैं पैसा, तब भी वो एक्सेप्ट करते हैं। कभी इस तरीके का कंट्रोवर्सी क्या पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या बड़े जितने भी भोजपुरी के सिंगर है, इस तरीके से कंट्रोवर्सी देखा है क्या आप? कभी नहीं हो सकता। लेकिन कहा गया है ना कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। और अक्षरा सिंह जिस तरीके से आप नौटंकी करके माइक पे करके आप गई हैं, वाकई में पूरी तरीके से निंदनीय है। और कहीं ना कहीं आपको भी वो अंदर से टिस हो रहा होगा कि इस तरीके से मुझे नहीं करना चाहिए। बात दूसरा है कि आप सफाई दे रही हैं कि लक्ष्मी मतलब माइक को फेंक देना सरस्वती का अपमान है, उसी तरीके से आप पैसा लुटा रहे हैं, मतलब लक्ष्मी को फेंक रहे हैं, तो क्या वो अपमान नहीं है? अपमान की बात करें तो बिल्कुल ये अपमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन तमाम लोगों की क्या गलती जो आपको इतना पैसा दे करके बुलाया स्टेज पे, एक ऑडियंस में से कोई उठ करके आपके ऊपर पैसा फेंक दिया, तो उसकी गलती की सजा आप उन तमाम लोग जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको आप क्यों दीजिएगा? क्या आपको मालूम है कितनी बड़ी बेइज्जती हुई होगी उस जगह पे जिस तरीके से आप माइक फेंक करके गए हैं? पूरा प्रोग्राम कचरा हो गया होगा। किस तरीके से आपकी सोच है, जरा सा आप सोचने का कोशिश कीजिए। बात दूसरा है कि आप सफाई देने के लिए ना जाने कितना पैसा इस्तेमाल कर दीजिएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरीके से आप माइक फेंक करके जाते हैं, 30 मिनट तक ही रह पाते हैं, जो कि 2 घंटे के लिए बोला जाता है, और इस तरीके से बेइज्जत होकर के बेइज्जत करके के जाते हैं, पूरा प्रोग्राम कचरा हो जाता है। और आप कहते हैं कि हमारे ऊपर पैसा फेंका, इसी वजह से मैं इस तरीके से काम कर दी। अरे महाराज, आप पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, शिल्पी राज, शिवानी सिंह, अनुपमा यादव, नीलकमल सिंह, ऐसे ऐसे बड़े तमाम जितने भी सिंगर्स हैं भोजपुरी के, ये सारे लोग स्टेज प्रोग्राम करते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ घटनाएं होती है। यहां तक कि खेसारी लाल यादव नेपाल में जब प्रोग्राम करते तो ना जाने इतना प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो जाता है कि उनकी गाड़ियां तक जला दी जाती है। इसके बावजूद भी प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं और जब तक के ऑर्गेनाइजर का सहमति नहीं हो पाती है तब तक स्टेज पर डटे रहते हैं। और इनसे सीखिए अक्षरा सिंह,
पवन सिंह से सीखिए। अक्षरा सिंह, ये तमाम बड़े सिंगरों के साथ रह करके आप काम करिएगा, तब आपको पास बुद्धि आएगा। आपको एक जरा सा पब्लिसिटी क्या मिल गई है, और वो भी पब्लिसिटी मिली है तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का देन है, नहीं तो आपको कोई पहचानता भी नहीं। आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री के शेरनी बोला जाता है तो कहीं ना कहीं शेरनी पवन सिंह के नाम पे बोला जाता है। लेकिन आज के डेट में आपको नाम, शोहरत, रुपया, पैसा सब कुछ मिल गया है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि लाखों भीड़, 2-2 लाख की भीड़ है और उस जगह पे एकदम से सीना चौड़ा करके, माइक फेंक करके, सभी लोगों को बेइज्जत करके कि आप निकल जाइएगा और लाइव में आकर के ये बोलिएगा कि एक लक्ष्मी की बेइज्जती, पैसा लुटा देना, पैसा फेंक देना, उसकी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं किया और इसी वजह से माइक फेंक करके चली गई। न जाने कितने स्टेज प्रोग्राम में पैसा लुटाया जाता है, और जो पैसा लुटा रहा है तो उनकी भी एक दरिया दिली है कि पैसा अपना कमा करके आपके ऊपर लुटाया जा रहा है। क्या आपके ऊपर लुटाने के बाद आपको का अपने घर पे बुलाता है क्या? इस तरीके से होता है? जिसकी मर्जी होती है वो पैसा उड़ा देता है और जिसकी मर्जी होती है हाथ में दे देता है। लेकिन आप तो हाथ में भी नहीं ले पा रही थी, क्योंकि आप जिस तरीके से कॉस्ट्यूम्स पहनी थी आपको झुकना नहीं हो पा रहा था। तो जितने भी ऑडियंस पैसा लेकर के लुटाने वाले लोग होते हैं वो करे क्या? फेंक दिया, ऐसे ही उठा दिया। अगर आपको तकलीफ था तो आप कुछ नहीं करते। आपको अगर आपत्ति था तो वहीं पे माइक से बोल देते कि इस तरीके से पैसा मत लुटाइए और इस तरीके से कीजिएगा तो मैं स्टेज छोड़ के चली जाएंगे। वार्निंग शब्द भी होता है जो कि आप वार्निंग दे देती, लेकिन कहना क्या है कि आपको तो चुल मची थी, आपको तो जल्दबाजी था कि मैं इस तरीके का स्टेज प्रोग्राम में ना रहती हूं और ना मैं करना चाहती हूं। स्टेज पे जब आने वाली थी उसी दरमियान आप बोली थी कि इस तरीके का प्रोग्राम में मैं नहीं रहती हूं, आप पैसा ले लीजिए और मैं जा रही हूं। लेकिन कहा गया है कि जल्दी जल्दी करना था, किसी भी तरीके का काम कंप्लीट करके 5 लाख रुपया कमा लेना था, लेकिन तब भी आपको बर्दाश्त नहीं हुआ और इस तरीके से कंट्रोवर्सी करके आप निकल गए। ये पूरी तरीके से गलत है। और अक्षरा सिंह, मैं आपका विरोधी नहीं हूं और ना मैं किसी का समर्थक ना सपोर्टर्स हूं, लेकिन जो सच होता है अपने वीडियो के माध्यम से बताने और समझाने का कोशिश करता हूं। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। रत्ती भर भी वीडियो पसंद आई, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं मुझे इजाजत। जय हिंद।